Now, but Kamlabai was not happy. She had to spend ₹85 every day on the cow. अब उसकी काऊ की उसको चारा भी तो खिलाना होता है ना, उसका भी तो फूड होता है, राइट? तो उसको खिलाने पिलाने, उसकी टेक केयर करने के लिए शी स्पेंड्स ₹85 पर डे. तो वो भी कहीं ना कहीं से उसको निकालना होगा. हाउ? सो शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क. तो काउ मिल्क देती है, उसको सेल करके उसने वहां से अर्निंग्स निकालने की कोशिश की. अब क्या होता है, बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काउ. व्हाई सो? मुझे लगता है उसकी अर्निंग्स कम हो रही होंगी, राइट? सो आवर क्वेश्चन इज दैट इफ Kamlabai spends ₹85 a day, find out how much she will spend in 1 month. So 1 day का जो एक्सपेंडिचर है ₹85 है. सो एक्सपेंडिचर of 30 days, or you can say 1 month, will be how much? Simple, ₹85 into 30. You'll get how much? 2,550 rupees, राइट? तो इसका आंसर हो गया Kamlabai spends ₹85 a day. तो Kamlabai को इतना टोटल अमाउंट एक मंथ में स्पेंड करना होगा फॉर ऑन काउ, राइट? शी हैड टू स्पेंड इट ऑन काउ, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउ गिव्स 8 liters of milk every day. How much will it give in 1 month? Milk given by cow per day, 8 liters. So milk given by cow in 1 month कितना होगा? सिंपल, 8 into 30, 240 लीटर. 240 लीटर. तो काउ कितना मिल्क प्रोवाइड करेगी? 240 लीटर्स, राइट? ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज, और वहां पे और कुछ क्वेश्चंस गिवन है. सो नाउ सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन दिस स्लाइड. If the milk is sold at ₹9 per liter, how much milk will Kamlabai make in 1 month? So ₹9 per liter, right? And how many liters of milk she is getting? कितने लीटर उसको मिल्क मिल रहा है? 8 liters of milk, है ना, per day, every day. So she will get milk per day. कितना होगा? पर डे उसको 8 लीटर मिल्क मिल रहा है, एंड शी मेक्स मनी इन 1 month. 1 month में वो कितना मनी बनाएगी? तो 8 लीटर टोटल मिल्क है पर डे, राइट? एंड ₹9 per liter. If the milk is sold ₹9 per liter, so you have to multiply it by ₹9. ₹9 per liter, and total कितने liters of milk है? 8 liter, and 1 month में हमें निकालना है. So you have to multiply it by 30. Clear है? ये समझ आया? ₹9 per liter, and total 8 liter milk है per day. Per day का ये निकल आया, और 30 से multiply करोगे आप to get the amount of 1 month, right? So you'll get the answer is 2,160. क्लियर? इतना अमाउंट होगा, राइट? 1 month का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. ये आपको समझ आया होगा, आई होप. तो बच्चों देखो क्या हो रहा है. इफ द मिल्क इज सोल्ड ₹9 per liter, और यहां पे क्या हो रहा है? फाइंड आउट हाउ मच डू यू पे फॉर 1 liter ऑफ मिल्क. ₹9 per liter इस जमाने में मिल्क मिलता है क्या? आपने कोई मिल्क खरीदा है? How much money you spent on 1 liter, buying 1 liter of milk? I think 56 rupees, 55 or 56 rupees, है ना? तो अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है. ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात चल रही है यहाँ पे. ₹9 per liter, बहुत सस्ता है ना? So anyways, so the next question is, so the money spent on keeping the cow was rupees. So money spent on keeping the cow was ₹85 a day. So let me write it, ₹85 a day. मैं एक दिन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क ₹9 into 8. मनी
spent by selling the milk is rupees 9 into 8, that is 72. क्लियर? सेलिंग पे क्या है, रुपीज 9 पर लीटर, और कितने लीटर पर डे उसे मिल रहा है, 8. 9 into 8 रुपीज 72. नाउ विच इज मोर? सो वो जो स्पेंड कर रही है 85 रुपीज, और उसको जो मिल रहा है यानी उसका लॉस हो रहा है ना, राइट? सो शी स्पेंड्स रुपीज 85 एंड शी इज गेटिंग बैक रुपीज 72 ओनली. तो उसका लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है. और कितना हो रहा है, 85 माइनस 72 रुपीज पर डे का. पर डे का कितना लॉस हो रहा है, 8 and 5 13 रुपीज का पर डे लॉस हो रहा है. सो विच इज मोर? स्पेंडिंग इज मोर, है ना. यू कैन राइट हियर स्पेंडिंग इज मोर. जो वो स्पेंड कर रही है वो ज्यादा है, रुपीज 85. नाउ हाउ मच? दैट इज 85 माइनस 72 इज 13. 13 रुपीज ज्यादा वो स्पेंड कर रही है अपनी तरफ से ना, राइट? सो एक्सप्लेन व्हाई शी वांटेड टू सेल द काउ. अब आपको समझ आया होगा. अब मैं अगर बात करूं तो 1 डे पे जो स्पेंड वो कर रही है वो है रुपीज 85, एंड उसको मिल्क सेल करने से मिल रहा है रुपीज 72. सो टोटल उसको 13 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, जो कि लॉस है. 13 रुपीज का पर डे का लॉस है. सो लॉस ऑफ 1 मंथ कितना होगा? 1 मंथ में उसको कितना लॉस होगा, 30 into 13, दैट इज रुपीज 390. 390 का उसको लॉस हो रहा है पर मंथ. दैट्स वाई शी वांट टू सेल इट, है ना. अगर आपको लॉस हो रहा है किसी चीज में तो फिर आप नहीं करोगे. क्लियर? सो हर मंथ उसे पर डे उसे लॉस हो रहा है, राइट? नाउ प्रैक्टिस टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, और लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. 5 मोर क्वेश्चंस आर गिवन. आपको मैं 5 बताऊं या फिर 2-3 बता के छोड़ दूं बाकी होमवर्क? आज मैं होमवर्क ज्यादा दे रहा हूं ना बच्चों, राइट? सो एक्चुअली मैथ्स को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा. मैं अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे दीज ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर. सारे के सारे सिमिलर मिलेंगे आपको. मल्टीप्लीकेशन ही है सब में. ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ. जो टफ वाला होगा वो मैं करूंगा, या फिर इजी वाला मैं करूँ? टफ वाला आप लोग करोगे? व्हाट डू यू से? सो इट्स प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट मैं सारे बता दूंगा आपको, बट कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है? सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म. ही इज पेड रुपीज 98 फॉर 1 डे. ठीक है, उसको ये वेजेस मिलती है रुपीज 98 फॉर 1 डे. इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज, हाउ मच विल ही अर्न? सिंपल. 1 डे वेजेस, 1 डे वेजेस इज रुपीज 98. So he works for 52 days. Wages of 52 days. Rupees 98 into how much? 52. Right? So इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 98 को आप ब्रेक कर सकते हो 100 minus 2. क्लियर? याद आया? तो आप डायरेक्टली 52 into 98 मत करने लगना, वो टफ पड़ेगा. ये मेथड आपको आता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, तो यूज दिस मेथड, राइट? सो कितना होगा ये 5200 माइनस 104, कितना आंसर आएगा? 5196 रुपीज. क्लियर? ठीक है, तो सुखी को इतना पैसा मिलेगा 52 डेज अगर वो काम करता है. नाउ सेकंड, Hariya took a loan to build his house. He has to pay back rupees 2,750 every month for 2 years. तो आपको मैंने पहले ही बताया, जब कोई लोन लेता है, राइट, तो he has to pay back EMIs. राइट, EMI क्या होती है? पर मंथ जो रिटर्न करना होता है. तो ये जो पर मंथ रिटर्न करना है, दैट इज रुपीज 2,750. हाउ मच he has to pay in 2 years? So how many days are in 2 years? 1 year में कितने दिन होते हैं? 365 days, right? So 2 years you'll have 730 days, right? 730 days, and they are asking for, okay, ये 1 month का दिया है आपको, ठीक है? तो डेज से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है. 2 years में मंथ कितने होंगे? 24 months. अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है,
अगर आपको पर डे का कुछ कैलकुलेशन दिया होता तो आप 730 से मल्टीप्लाई करते। अब आपको अगर मंथ्स का कैलकुलेशन दिया हो, 1 मंथ में उसको इतना पे करना पड़ रहा है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन 2 years. So he has to pay back, he has to pay rupees 2750 into how much? 24. You'll get the answer. Now ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? सो 24 मंथ्स में कितना होगा? 24 इंटू ही हैज टू पे इन 1 मंथ। 1 मंथ से 24 को मल्टीप्लाई करके you'll get 2 years. ठीक है? Now let's move on to our C part. Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at rupees 23 per liter. How much does he? Simple, बहुत easy है। अब मैं ये आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। मिल्क सेलर है, 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, 13 लीटर पर डे एंड 23 रुपीज पर लीटर उसका मिल्क है। तो हाउ मच डज ही अर्न? यहाँ पे कोई मंथ या ईयर की बात नहीं हो रही है, पर डे की ही बात होगी, ठीक है? तो कितना होगा आपका? 13 लीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट क्या है? ₹23. सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय रुपीज, ठीक है? अमाउंट इनटू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर अमाउंट। क्लियर? तो कितना इसका आंसर आएगा? 13 की टेबल आपको आती है या 23 की? नहीं आती है तो आप 13 और 23, ये आपका होमवर्क है। 13 और 23 की आपको टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड राइट द आंसर, ठीक है? नाउ डी पार्ट, अ फार्मर sells 1 liter of milk for ₹11. In 1 month he sells 210 liters of milk. How much does he earn in 1 month? So total 1 month में वो 210 liters of milk he sells, right? 1 liter की कॉस्ट, सिंपल, ये भी सेम है। 1 liter की कॉस्ट दी है ₹11. So he earns, D part, मैं डायरेक्ट आपको एक लाइन में करके दिखाता हूं। He earns ₹11 into 210. समझ आया? दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर अगर ₹11 का है और 210 टोटल मिल्क है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, you'll get the answer. The answer is 2310. Clear? 11 into 210. तो सारे क्वेश्चन सिमिलर है। आपको एक का कॉस्ट दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट आपको निकालना है। लाइक 1 लीटर मिल्क का अगर आपको कॉस्ट दिया है, नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, आपको अगर आपकी मम्मी भेजती हैं मिल्क लेने, राइट, एंड मिल्क की कॉस्ट है ₹55 पर लीटर एंड यू हैव टू बाई 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। 5 लीटर अगर आपको दूध लाना है तो टोटल कितना अमाउंट आपको लेना चाहिए घर से? सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊं, देखता हूं कितनों का सही होता है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट ओरली, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ₹52 पर लीटर एंड 5 लीटर्स आपको बाय करना है, ओके? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ई पार्ट। अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12. नाउ सी, पानी मिल रहा है ₹12 पर लीटर एंड मिल्क मिल रहा है ₹9 पर लीटर। पानी सस्ता है दूध से, ये कौन सा जमाना है ना? अ शॉपकीपर वाइज 240 liters of packed water, how much does he pay? ये भी बहुत सिंपल है। 240 लीटर्स टोटल है, ₹12 पर लीटर है। बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं ना? 240 इंटू ₹12, समझ आ रहा है आपको बच्चों? ये टोटल 1 लीटर वाटर की कॉस्ट है ₹12 एंड टोटल कितने लीटर पानी है? 240। तो कॉस्ट कितना पूछा है टोटल पैक्ड वाटर का? ₹240 इंटू 24, you'll get, क्या आंसर होगा? 2,880 rupees. Clear? So, oh God, water costs more than the milk. In the city, people buy water for ₹12 per liter and milk for ₹9 per liter. So, water costs more than milk. So, now let's move on to our next slide.